नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन कल पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा चुका है। केंद्र सरकार, राज्यों की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के समर्थकों ने इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए जी जान से कोशिशें की। दुनिया के तमाम देशों के मुखियाओं के बधाई संदेशों के अलावा देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने नरेंद्र मोदी को हैप्पी बर्थडे का संदेश दिया। इन बधाई संदेशों में राजनेताओं के अलावा बड़े बड़े कारोबारी, खिलाड़ी और सिनेमा जगत के जाने माने सितारे भी शामिल रहे। यह पूरा बधाई का अभियान सोशल मीडिया पर, खास तौर से एक्स पर माई मोदी स्टोरी नाम से ट्रेंड कराया गया। पूरे दिन माई मोदी स्टोरी पर इन तमाम सेलिब्रिटीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न केवल बधाई संदेश दिए बल्कि अपनी यादें भी उनके साथ साझा की। यह पूरा अभियान अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन एक बड़ी सेलिब्रिटी की बड़ी चूक ने इस अभियान को पंक्चर कर दिया। एक तरह से माई मोदी स्टोरी की पोल खोलकर रख दी। उसने एक ऐसी चूक कर दी जिससे पूरे देश को यह समझ में आ गया कि ये तमाम बधाई संदेश किसी एक ठिकाने से तैयार होकर आ रहे हैं। एक टूल किट दी गई है जिसके तहत इन सब लोगों को वैसा का वैसा संदेश कॉपी पेस्ट करना है या वीडियो बनाकर जारी करना है। इन बधाई संदेशों में जो सबसे बड़ा और अहम संदेश था वो देश के सबसे बड़े अमीरों में शुमार मुकेश अंबानी का था। आइए सबसे पहले मुकेश अंबानी का ये वीडियो संदेश सुन लीजिए, देख लीजिए, जिसमें मुकेश अंबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईश्वर की ओर से खास तौर पर भेजा गया अवतार पुरुष बता रहे हैं और वे ये कामना भी कर रहे हैं कि जब देश की आजादी के 100 साल हों, नरेंद्र मोदी तब तक देश की सेवा करते रहे। आइए सुनते मुकेश अंबानी ने क्या कहा। Today is a festive day for 1.45 billion Indians. It is the 75th birthday of our most respected and beloved Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi ji. On behalf of the entire business community of India, on behalf of the Reliance family, and on behalf of the Ambani family, I convey my heartiest felicitations to Prime Minister Modi ji. It is not a coincidence that Modi ji's Amrit Mahotsav is coming in Bharat's Amrit Kal. It is my deepest wish that Modi ji should continue to serve India when independent India turns 100. God Almighty himself has sent Modi ji as an avatar Purush to lead our motherland to become the greatest nation on earth. मुकेश अंबानी की शुभकामनाएं फलीभूत हुई तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में 97 साल की उम्र तक देश की सेवा कर रहे होंगे और उसके आगे भी वे शतायु हों, इसकी कामना हम सब कर रहे हैं। बॉलीवुड के सुपर सितारे भी नरेंद्र मोदी को हैप्पी बर्थडे कहने के इस अभियान में शामिल हो गए या उन्हें शामिल करवाया गया। शाहरुख खान, अजय देवगन, आमिर खान से लेकर अनुपम खेर तक तमाम सिनेमा के सितारों ने अपने वीडियो संदेश जारी किए। ये सारे मैसेज माई मोदी स्टोरी पर ही चलते रहे। आइए शाहरुख खान, अजय देवगन और आमिर खान के मैसेज के छोटे छोटे टुकड़े सुन लीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस पर मैं उनको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आपका जो सफर रहा है, जर्नी रही है, जो आपकी कहानी है, एक छोटे से शहर से लेकर ग्लोबल स्टेज तक, वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 75वीं सालगिरह के मौके पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर। हमारे देश के विकास के लिए जो आपने योगदान दिए हैं वो हमेशा याद किए जाएंगे और इस खुशी के मौके पर हमारी ये प्रार्थना है ऊपर वाले से कि आपको वो लंबी आयु दे। नमस्कार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको आपके 75वें जन्मदिन पर मेरी और परिवार की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। मेरी आपसे पहली मुलाकात तब हुई थी जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस दिन से लेकर आज तक
आपकी जर्नी में एक खूबसूरत कंसिस्टेंसी है। आपका देश के लिए विजन, कार्य में डेडिकेशन और आपकी निडर लीडरशिप भारत विश्व में अपने लिए एक जगह बना रहा है और इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के मुखिया भी नरेंद्र मोदी को हैप्पी बर्थडे कह रहे थे। कुमार मंगलम बिड़ला, उदय कोटक, सुनील मित्तल और ऐसे बहुत सारे नाम थे जिन्होंने एक्स पर या सोशल मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्म्स पर नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी। जब समाज के अलग अलग वर्गों के बड़े बड़े नाम नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दे रहे थे तो क्रिकेटर कैसे पीछे रहते। वीरेंद्र सहवाग, दानिश कनेरिया, कपिल देव और तमाम सारे खिलाड़ियों ने नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी। लेकिन शुभकामनाओं के इस अभियान को बीच रास्ते में एक व्यक्ति के संदेश ने, एक व्यक्ति के मैसेज ने पंक्चर कर दिया। उसने पोल खोलकर रख दी कि जो भी शुभकामना संदेश आ रहे हैं, जितने लोग माई मोदी स्टोरी में मैसेज पोस्ट कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे लिख रहे हैं, दरअसल वो एक टूल किट का हिस्सा है। उन्हें कहीं किसी जगह से, भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया सेल से, आईटी सेल से या प्रधानमंत्री कार्यालय से या भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से कहीं ना कहीं से लिखे हुए बने बनाए मैटर मिल रहे हैं जिन्हें उन्हें अपनी जुबानी या तो पढ़ देना है या उन्हें लिखकर एक्स पर पोस्ट करना है। और पोल खोलने वाली ये चूक की दुनिया के जाने माने शतरंज खिलाड़ी ग्रेट ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद ने, 5 बार के विश्व विजेता और शतरंज की बिसात पर अपनी अनूठी चालों के लिए विख्यात विश्वनाथन आनंद ने एक गलत चाल चल दी जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के अभियान का शीराजा बिखर गया। शतरंज में कहा जाता है कि अगर आपने एक भी चाल गलत चल दी तो आप बाजी हार सकते हैं, आपको शय और मात मिल सकती है। और विश्वनाथन आनंद ने ऐसी ही एक गलत चाल चल दी जिससे भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान की मात हो गई। दरअसल में हुआ ये कि विश्वनाथन आनंद ने अपने लंबे अनुभव को एक्स पर साझा किया, लेकिन उस पोस्ट में उनके नाम के नीचे विश्वनाथन आनंद जी लिखा हुआ था। आपको स्क्रीन पर हम उनके एक्स हैंडल की वो तस्वीर दिखा रहे हैं, स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं जिसमें साफ लिखा है विश्वनाथन आनंद जी। ये बहुत साधारण सी बात है कि सोशल मीडिया पर या कहीं भी आप अपने नाम के आगे न तो श्री लगाते हैं न पीछे जी लिखते हैं, लेकिन विश्वनाथन आनंद की एक्स पोस्ट पर जब विश्वनाथन आनंद जी लिखा हुआ दिखा तो सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया। लोगों ने सीधे सीधे इस बात को समझ लिया कि कहीं और से, किसी आईटी सेल से सारा मैटर लिखकर आया और विश्वनाथन आनंद ने वैसा का वैसा चस्पा कर दिया। जैसे ही इसको लेकर शोर उठा, विश्वनाथन आनंद ने अपनी पोस्ट को डिलीट किया और फिर दोबारा उसे पोस्ट किया। अब की बार उसमें विश्वनाथन आनंद जी लिखा हुआ नहीं था। लेकिन इस एक चूक ने, आनंद की इस गलत चाल ने भारतीय जनता पार्टी के माई मोदी स्टोरी अभियान की हवा निकाल दी। यद्यपि जिस तरह से सिने जगत के कलाकार और बाकी लोग संदेश जारी कर रहे थे, उनके मैसेज पढ़ने के स्टाइल से, उनके मैसेज की भाषा से ये समझ में आ ही रहा था कि कहीं और से ये सारा मैटर लिखकर भेजा जा रहा है और इन्हें निर्देश दिए जा रहे हैं कि ऐसा का ऐसा चस्पा कर दिया जाए। विश्वनाथन आनंद की इस भूल ने उन सब के संदेशों को भी संदेह के घेरे में डाल दिया। इस मामले के खुलासे के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि लगता है प्रधानमंत्री कार्यालय से या कहीं और से ये मैसेज भेजे जा रहे हैं, इन्हें निर्देश दिया जा रहा है कि ऐसा का ऐसा पोस्ट कर दिया जाए। आइए सुनते हैं सुरेंद्र राजपूत ने क्या कहा। सोशल मीडिया पर आज माई मोदी स्टोरी एक हैशटैग बड़ा टहल रहा है। बताया जा रहा है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को, हमारा एक पड़ोसी है जिसका नाम जोशी है वाले जोशी जी ने पीएमओ से
कुछ चीज़ें भेजी हैं या किसी और ने भेजी होंगी, स्टोरियाँ भेजी हैं कि भाई मोदी जी के नाम पर लिखिए, अपनी फ़ोटो डालिए। वो विश्वनाथ आनंद वाला ट्वीट अगर ना आता कि एज इट इज़ जो विश्वनाथ आनंद को भेजा गया तो उसने तुरंत रिट्वीट कर दिया, बाकी सब लोगों ने काट के रिट्वीट किया, पढ़ के रिट्वीट किया। मोदी जी, इस नकलीपन से क्या मिलेगा? आप तो वैसे भी भारत के प्रधानमंत्री हैं, मंगल ग्रह के तो प्रधानमंत्री हो नहीं पाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री को इस तरीके से खुश किया जा रहा है उनके चाटुकारों के द्वारा, ये अपने आप में सोचनीय विषय है। हर सेलिब्रिटी को भेजा जा रहा है कि आप अपनी स्टोरी इस तरीके से लिखिए, जिन सेलिब्रिटीज के भेजा जा रहा है वो हूबहू वही स्टोरी लिख करके भेज रहे हैं। विश्वनाथ आनंद के ट्वीट से तो यही पता चला। माई स्टोरी पर लिखने वालों, माई मोदी स्टोरी पर लिखने वालों, कम से कम आप अपने कुछ तल्ख एक्सपीरियंस भी तो लिखिए। कुछ चीजें आपने अपने लिए तो लिख दी, कुछ चीजें जनता के लिए भी तो लिखिए। सांप्रदायिकता पर, वोटों की खेती पर, जहर की फसल पर, नस्ल और फसल को नष्ट करने की बात पर, किसानों की आत्महत्या की बात पर, लगातार व्यापार घाटे पर, अमेरिका के टैरिफ पर, चीन के अतिक्रमण पर, इन सब पर भी तो लिखिए तो बेहतर रहे। विश्वनाथन आनंद की इस भूल से भारतीय जनता पार्टी के पूरे अभियान पर पानी फिर गया। उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था कि आखिर तमाम लोगों के संदेशों की भाषा लगभग एक सी क्यों है। क्यों विश्वनाथन आनंद ने अपने नाम के आगे जी लिखा था, क्यों उन्होंने अपना संदेश पहले डिलीट किया और फिर दोबारा भूल सुधार के साथ पोस्ट किया। नरेंद्र मोदी को जन्मदिन पर बधाई देने वालों की इस भीड़ में दो नाम और खोजे जा रहे थे कि क्या उन्होंने भी मोदी को शतायु होने की शुभकामना दी है, लेकिन वे दो नाम सोशल मीडिया पर कहीं दिखाई नहीं दिए और वे दो नाम बेहद महत्वपूर्ण हैं। पहला नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत का, दूसरा नाम है देश के सबसे धनी व्यक्ति गौतम अडानी का। इन दोनों ही लोगों के कोई बधाई संदेश सोशल मीडिया पर दिखाई नहीं दिए। इनका कोई वीडियो नरेंद्र मोदी को हैप्पी बर्थडे कहते हुए नहीं दिखाई दिया। कम से कम हमें नहीं दिखाई दिया। अगर आपको कहीं दिखा हो तो जरूर बताइएगा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का जो पितृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, एक्स पर उसका हैंडल है RSSORG, इस पर भी नरेंद्र मोदी के लिए जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं दिखाई दी। जबकि अभी कुछ दिन पहले जब संघ के सुप्रीमो डॉक्टर मोहन भागवत का जन्मदिन था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी शान में अच्छा खासा आलेख लिखा था जो कि अखबारों में प्रकाशित हुआ था। लेकिन वही संघ और उसी संघ के मुखिया नरेंद्र मोदी को बधाई संदेश देना भूल गए। और चलते चलते ये भी जान लीजिए कि केंद्र सरकार, राज्यों की भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, भारतीय जनता पार्टी का IT सेल, उसकी सोशल मीडिया की आर्मी, इन सब की पूरी ताकत लगाने के बावजूद एक्स पर नरेंद्र मोदी को हैप्पी बर्थडे या माई मोदी स्टोरी बेरोजगार दिवस से पीछे रहे। 17 सितंबर की शाम तक बेरोजगार दिवस एक्स पर ट्रेंड करता रहा और इन दोनों से यानी माई मोदी स्टोरी और हैप्पी बर्थडे नरेंद्र मोदी से आगे रहा। इसका मतलब यह है कि देश भर में बेरोजगारी का मसला कल के दिन नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से ज्यादा महत्वपूर्ण था, इसलिए टॉप ट्रेंडिंग में रहा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।